हाँ, द्विध्रुव के कौन स्थिति में? विद्युतीय द्विध्रुव के किसी बिंदु पर ना? जी सर। ये किसी बिंदु, बाबू इसको बोलते हैं एक चीज और, आर कोमा थीटा बोलते हैं। आर कोमा थीटा पर किसका मान? विद्युत क्षेत्र ई का मान। बाबू बहुत वीवीआई है बोला, इसमें आप लोग क्या लगा सकते हैं? वीवीआई लगा सकते हैं, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना? पीछे तो चलो सीखा जाए। जी सर। इसको छोड़ने का नहीं बाबू, यस सर। एकदम जब तक इसको कुछ कहेंगे तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। तब तक छोड़ेंगे नहीं। थोड़ा जाए ना तोड़े पड़ेगा बाबू। विद्युतीय द्विध्रुव और घूर्णन किसको? पी को। कैसे घटक करना होगा पता तुम लोग ना? क्या करना होगा? घटक। बाबू मान लो कि एक्स एक्सिस है, कौन एक्सिस? आई कौन एक्सिस है? वाई एक्सिस। और इसमें एक बल लग रहा कौन? एफ। कितना कोण पर? थीटा कोण पर। तो क्या एफ का मान एक्स अक्ष पर ज्ञात कर सकते हैं? क्या एफ का मान वाई अक्ष पर ज्ञात कर सकते हैं? तो बताया था कि एफ को आप घटक कर सकते हो, क्या कर सकते हो? तोड़ सकते हो। थीटा वाले अक्ष पर आता है एफ कॉस थीटा वेक्टर में जी, और इस पर आता है कौन जी? एफ साइन थीटा। पढ़ाया गया है 11th में वेक्टर में कि एक सदिश को कितने भाग में तोड़ सकते हैं? 2 भाग में। और 2 टूटे हुए भागों को जोड़ सकते हैं किस फार्मूला से? √a² प्लस 2ab cos थीटा। तो वो वेक्टर को तोड़ भी सकते हैं और वेक्टर को जोड़ भी सकते हैं। इसमें आपको क्या करना होगा? घटक करना होगा। तोड़ने वाला कॉन्सेप्ट आगे यूज होने वाला है। तो बाबू जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। चलिए देखते हैं, चलिए कर कीजिएगा बाबू। जैसे टॉपिक आ रहा है वैसा पहले फिगर बनाना होगा। क्या कह रहा है? विद्युतीय द्विध्रुव के ना सबसे द्विध्रुव बनाएंगे। इसमें कितना आवेश होते हैं? 2 आवेश, ए और कितना आवेश? -q और +q। केंद्र कितना रहेगा बाबू? लंबाई l और अब बताओ क्या अक्षीय स्थिति में लेना है? क्या निरक्षीय स्थिति में लेना है? किसी बिंदु पर माने किसी क्वाड्रेंट में लेना है। तो वही क्वाड्रेंट का क्या नाम देंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। जी सर। कितने कोण पर है? दूरी कितना है? और ये विद्युत क्या नाम देंगे? पी। अपना किसका मान निकाला? विद्युत क्षेत्र यही ना पॉइंट है बाबू। जी सर। दूरी r है। अब बताइएगा, अब ये किसी बिंदु पर हो गया ना, अक्ष में है ना अक्ष में। अब P पर किसका मान निकालना? विद्युत क्षेत्र E का। अब मान निकाला हुआ तो क्या करेंगे लोग? सबसे पहले कि विद्युतीय द्विध्रुव में एक पॉइंट आता है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण ना आता है, और उसका दिशा कहना होता है -q से +q। यही ना विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। क्या हो गया? विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। इसको इंडिकेट किससे करते हैं? P से। तो यही P के मान सबको निकाल लेना है। किसका मान? विद्युत क्षेत्र E का मान। और हम लोग पीछे पढ़े हैं बाबू कि E अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? E अक्ष में होता है K 2P बटा R ज्यादा रहा है। और E निरक्ष में भी मान निकाल चुके हैं। क्या निकाल चुके हैं? KP बटा R। हम इसके पिछले वीडियो में बनाए हैं सर, अक्ष में बता दिया और निरक्ष में। और हम लोग बताए हैं कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P और दूर और क्या बताया? विद्युत क्षेत्र E में रिलेशन बताया है कि बाबू जानिए विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P रहेगा, वही विद्युत क्षेत्र E रहेगा। कौन स्थिति में? अक्षीय स्थिति में। लेकिन वही निरक्षीय स्थिति में आएगा ना कि मान लो विद्युतीय आघूर्ण P एने रहेगा ना, तो विद्युत क्षेत्र कैसे रहेगा? एने रहेगा। माने विपरीत रहता है। कैसा रहता है? ये रिलेशन बहुत इसमें काम आएगा कि बाबू विद्युत क्षेत्र E का जो मान होता है निरक्षीय स्थिति में से P के कैसा होता है? विपरीत। और अक्षीय स्थिति में कैसा रहता है? समानांतर। ठीक है, चलो अब आते हैं अपना इसका उपयोग यहाँ पर करेंगे बाबू। चलो क्या करो? आघूर्ण P हो गया, ये कोण क्या हो गया? थीटा। इस लाइन को थोड़ा सा नीचे खींच लो यार, ठीक है? इसका जस्ट परपेंडिकुलर ऐसे ना होगा, ठीक है? अब बताओ ये वाला रेखा थीटा के साथ है, तो ये P के लिए कौन स्थिति आ जाएगा? अक्षीय। कौन स्थिति आ जाएगा? ये हो जाएगा अक्षीय। और ये बाबू थीटा अक्ष के बिल्कुल 90 पे है, तो क्या हो जाएगा? निरक्षीय। कौन हो जाएगा? निरक्षीय। अब बताइएगा सर, ये P का मान इस रेखा पर कितना होगा?
अभी ने बताया बाबू कि यदि घटा करना है आपको कि एक सच्चाई क्या है वाई एच आई पहले एफ है बाबू कितने कोण पर थीटा कोण पे तो थीटा वाले पर आता है एफ cos थीटा और लंबवत पे क्या आता है एफ sin थीटा। बिल्कुल उसी प्रकार से p को तोड़ना है तो थीटा वाला पर क्या आएगा p cos थीटा। देखो थीटा वाला का क्या आता है cos और थीटा से जस्ट विपरीत इस पर क्या जाएगा p sin थीटा हो कि ना होगा। अब बताओ बाबू ई कौन स्थिति में आ गया अच्छी में तो बाबू p के जस्ट क्या होता है समानांतर तो यहाँ पर हो जाएगा बाबू ई एच का मान बिल्कुल इसी के समानांतर इसी के दिशा में हो जाएगा हो जाएगा ई एच का मान किसके कारण p cos थीटा के कारण। बताओ इसके कारण विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण p इधर है तो विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा ऊपर ना हो जाएगा ई कौन नीरज और वो सदिश है आप इसको उठा के आपको ओ बिंदु पर निकाला कहाँ निकाला पी बिंदु पर तो आप इसको उठा के आप ऐसा शिफ्ट कर सकते हैं। तब बताया निरक्षीय में पी एन ए है तो विद्युत क्षेत्र विपरीत होती है तो बताओ वो पी का मान किधर है इधर ना पी साइन थीटा तो विद्युत क्षेत्र इसका जस्ट विपरीत का होगा ऊपर ना और इसको आप यहाँ रख सकते हैं चाहे यहाँ रख सकते हैं इसको उठा के आप ऐसा शिफ्ट कर किस बिंदु पर पी बिंदु और शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा ई नीरज ठीक है। आप इसको यहाँ ना लिख के कहाँ लिख सकते हैं आप ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं। अब बताओ हुआ ई अच्छे ने ई निरक्षर तो इसका रिजल्ट क्या होगा बीच में ना तो यही विद्युत क्षेत्र ई का मान निकालना मेरे बाबू ठीक है। चलो एक बार और समझा देते हैं ठीक है। तो टॉपिक है विद्युतीय द्विध्रुव के किस बिंदु पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ई का मान निकालना। सबसे पहले विद्युतीय द्विध्रुव बनाइए माइनस क्यू प्लस क्यू ए बी लंबाई एल और कितना हो जाएगा 2। अब बताइए ओ बिंदु पर थीटा कोण के साथ हाफ दूरी पर एक बिंदु पी है किसी बिंदु पर ही है क्या किसका मान निकालना विद्युत क्षेत्र ई का हम क्या करेंगे सर किसी बिंदु पर है तो हम जानते हैं कि इसको h और निरक्ष में ई का मान जानते हैं तो क्या करते हैं बाबू ई विद्युतीय द्विध्रुव में एक भौतिक राशि है p क्या है p इसको हम लोग यूज कर लेते हैं। अब बताओ p का डायरेक्शन कैसे होता है बाबू माइनस क्यू से प्लस क्यू। चलो अभी p को पकड़ लिया बाबू अब p के साथ ही दूरी r है थीटा कोण पर है अरे जिसके साथ थीटा तो कौन स्थिति में आता है अच्छी है। देखो थीटा के साथ क्या बोलते हैं अच्छी है तो ये हो जाएगा अच्छी और इसका जस्ट नंबर क्या हो जाएगा नीरज। बताइए हुआ थीटा के साथ ई एच में p का मान कितना हो जाएगा तो थीटा के साथ हो जाएगा p cos थीटा और निरक्ष में क्या हो जाएगा p sin थीटा। अब बताओ जानेंगे p का मान होता है और किसका मान होता है e का मान दोनों समानांतर होता है कौन स्थिति में अच्छी में तो p भी इधर है तो e भी इधर ही हो गया। अब बताओ होगा इन निरक्षीय में है निरक्षीय में p एन रहेगा तो e कैसे रहेगा विपरीत। अब इसको यहाँ लगा के कहाँ यहाँ भी रख सकते हैं। चलिए वो अब इसी का यूज करके हम लोग क्या निकाल लेते हैं विद्युत क्षेत्र ई का ये निकालेंगे ना बाबू कितना डिग्री कोण पर रहेगा थीटा बराबर 90। चलो वो पहले निकालते हैं लेक्चर लिख लीजिएगा ना माना कि ए बी एक विद्युतीय द्विध्रुव है इसके बीच इस पर आवेश माइनस कितना था प्लस क्यू है इनके बीच की दूरी 2l है केंद्र O से r दूरी पर थीटा कोण के साथ कहीं भी एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र E का मान ज्ञात करना है। तो लेक्चर तो विद्युतीय द्विध्रुव के कौन स्थिति में विद्युतीय द्विध्रुव के कौन स्थिति में अक्षीय स्थिति में अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र किसका मान निकालना है विद्युत क्षेत्र E का मान। बताओ वो क्या होगा विद्युत क्षेत्र का मान हो जाएगा ई एच बराबर पहले क्या होता है फॉर्मूला के 2p बटा r के ना होगा बाबू p का मान क्या है p cos थीटा है बताओ वो ई एच का मान क्या हो जाएगा k into 2p cos थीटा ना जी सर बटा में क्या हो जाएगा r क्यूब समीकरण कितना हो जाएगा बस। चलो पुनः कौन स्थिति में निकाल लेंगे पुनः विद्युतीय द्विध्रुव के कौन स्थिति निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र किसका मान
ई नीरज का मान ना जी सर। यानी तो एच कहाँ का लिख देंगे ई नीरज का मान बताओ क्या होगा। तो ई नीरज का मान क्या होता है बाबू? ई नीरज का होता है बाबू के पी बटा आर क्यू ना। तो बताओ ई नीरज का मान क्या हो जाएगा? के और पी का मान क्या हो जाएगा? पी साइन थीटा। जी सर। पी साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा? आर क्यू। और ये समीकरण कितना हो जाएगा? देखो वो ऐसा मेन इंपॉर्टेंट फिगर है और फिगर में मेन क्या है? पी को तोड़ना। ये जो तोड़ने के लिए समझ गए और ये समझ गए कि अच्छी स्थिति में पी का दिशा और ई का दिशा एक ही दिशा में होता है, माने एक ही रेखा पर होता है। मान लो कि पी इधर है तो बिंदु क्षेत्र इधर ही होगा और लंबवत में क्या होता है? विपरीत। पी एन है तो ई इधर से विपरीत होगा। इसको आप यहाँ में शिफ्ट कर सकते हैं। अब चलो वो आज का मान भी निकल गया और नीरज का भी मान निकल गया। देखो को निकालना किसका मान? ई का। तो क्या करेंगे? सदिश से चल जाएंगे। तो आइए निकालते हैं। अतः P बिंदु पर परिमाणी विद्युत क्षेत्र परिमाणी विद्युत क्षेत्र किसका मान? ई का मान कौन योग से? सदिश योग से। तो वही ना बाबू, बताओ सदिश योग से क्या होता है? तो ई बराबर हो जाएगा अंडर रूट ई एच के स्क्वायर प्लस ई नीरज के स्क्वायर प्लस 2 ई एच इंटू ई नीरज और cos थीटा ना होगा वो cos थीटा 90 हो जाएगा। थीटा की जगह तो वो दोनों 90 पे है यार और cos 90 का मान 0 मतलब पूरा क्या हो जाएगा? 0 यानी फाइनली ई एच का मान क्या हो जाएगा? अंडर रूट तो अभी ई का मान हो जाएगा ई एच के स्क्वायर प्लस ई नीरज के स्क्वायर नीरज के स्क्वायर बात तो 0 हो जाएगा। अब बताओ ई बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ई एच का मान क्या है समीकरण 1 से? क्या आया है? के 2p cos थीटा बटा आर क्यू स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे प्लस ई नीरज का मान कितना आ गया? देखो समीकरण 2 से ये p sin थीटा बटा आर क्यू के पी साइन थीटा बटा आर क्यू क्या स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे बाबू, कुछ कॉमन हो जाएगा। ई बराबर देखो यहाँ भी केपी बटा आर क्यू है, यहाँ केपी बटा और दोनों पर स्क्वायर से कॉमन कर लेंगे केपी बटा आर क्यू स्क्वायर ना है। स्क्वायर के साथ बचेगा कोची 2 cos थीटा का स्क्वायर बचेगा क्योंकि स्क्वायर सब के लिए ना है और प्लस क्या बचेगा? साइन थीटा के है ना बचेगा। हो चलो हल कर लो। स्क्वायर से रूट बाहर हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा? ई बराबर केपी बटा आर क्यू बाहर, यहाँ क्या बचेगा? अंडर रूट 4 cos स्क्वायर दुदुनी 4 cos स्क्वायर थीटा और प्लस क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा। क्या बाबू साइन को भी cos बना सकते हैं आप लोग? हम लोग पढ़े हो 10th में। बताओ क्या हो जाएगा? ई बराबर केपी बटा आर क्यू और अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन का होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। बताना बाबू फाइनली का मान क्या हो जाएगा? केपी बटा आर क्यू अंडर रूट और देख लो 4 को में से वो घट जाएगा ना, क्या हो जाएगा? 3 को हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस यही तो लगा हो जाएगा बाबू। कहाँ पे? किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की व्यंजक में कोई भी दिक्कत किया है तो फिगर किया, यदि आने वाले समय में दिक्कत करेगा भी तो कौन सी करेगा? फिगर में क्या दिक्कत करेगा? तो बाबू आपको पी को घटक करने के लिए करेगा। यदि आप 11th नहीं पढ़े हो तो थोड़ा रखना पड़ेगा बॉस कि अक्ष में मान होता है पी cos थीटा और निरक्ष में मान होता है पी sin थीटा और अक्ष में विद्युत क्षेत्र ई का दिशा एक ही दिशा में होता है और निरक्ष में विद्युत क्षेत्र दिशा क्या होता है? विपरीत होता है। और इसको शिफ्ट कहाँ करना होगा? पी बिंदु। देखो विद्युत बिंदु इधर है निरक्ष में, विद्युत क्षेत्र इसका विपरीत है ना और दोनों एक ही दिशा में है। और बाकी उसके बाद क्या करना? अक्ष और निरक्ष का मान निकाल के और क्या करना? ई का मान निकाल के सदिश योग से जोड़ देंगे और आंसर आ जाएगा। तो बोला तो किसी को दिक्कत बना लोगे ना? ये VVI है, एग्जाम में बाबू हर बार पूछते रहता है। ठीक है, उम्मीद है
देखिए कुछ नोट पॉइंट देखते हैं, ठीक है। पहला बताओ नोट पॉइंट नंबर 1 में कि किसी बिंदु पर ई का मान क्या होगा, तो ई का मान होगा अंडर नहीं हो जाएगा के पी बाटा और क्यू अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस। ये पहला नोट पॉइंट हो गया सर, हो गया ना। जी सर। अच्छा दूसरा नोट पॉइंट क्या कहेगा सर कि अच्छी स्थिति मान निकालिए, तो आपके लिए कुछ नहीं करना, इसी में थीटा का मान रख दो। बताऊंगा ई एच का मान निकाला है ना, तो ई एच का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो भैया करेंगे कि ई एच के मान निकालने के लिए थीटा वाला कितना डिग्री लेंगे, 0 डिग्री, क्योंकि समानांतर होता बाबू, तो थीटा का 0 डिग्री रखिएगा तो देखिए मान आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा, ई एच का। बताओ के पी बाटा आर क्यू और अंडर रूट 3 cos स्क्वायर कितना डिग्री और प्लस कितना, तो वो ई एच का मान क्या आ जाएगा, 15,405 रुपया के पी बाटा आर क्यू अंडर रूट 3, तो cos 0 का मान कितना होता है 1, तो देखो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 गुना 3 तो 3 3 1 और 4 का वर्गमूल 2 क्या हो जाएगा 2। जी सर। ई एच का मान क्या हो जाएगा, के 2p बाटा आर क्यू। और मतलब इतना समझ लीजिए सर कि आपको ये वाला मान पता है, तो फिर थीटा रख के एच का मान भी निकाल लीजिएगा और थीटा मान रख के निराज निकाल लीजिएगा। अच्छा निराज के निकालने के लिए कितना रखेंगे, थीटा बराबर 90 ना, 180 कौन तरह 180 चलो देखो नोट नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा। बताओ ई निराज का मान निकालेंगे, जी सर। तो ई निराज का मान निकालने के लिए थीटा कितना रखिएगा, ई निराज का मान रखने के थीटा पर कितना डिग्री, 90 डिग्री। निराज का तो लंबा होता है यार, देख लो ई निराज का मान क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा के पी बाटा आर क्यू अंडर रूट 3 cos स्क्वायर कितना डिग्री 90 प्लस और cos 90 का मान 0 और 0 गुने 3 0 और 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। इन रेस का मान कितना हो जाएगा, के पी बाटा आर क्यू अंडर रूट 0 प्लस 1 हो जाएगा और 1 का वर्गमूल दोबारा हो जाएगा, हो जाएगा। इन रेस का मान कितना हो जाएगा, के पी बाटा आर क्यू रह जाएगा, के पी बाटा और साथ यही तो था रेस का मान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यंजक है, कौन वाला, किसी बिंदु वाला। थीटा का मान रखना कि आप आज में निकालोगे और निकालोगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक।